हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। पूनम चौधरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और दिवाली से नेक्स्ट डे हम निकल चुके हैं अपने गांव के लिए, क्योंकि हमें गांव में करनी है गोवर्धन पूजा। हम हर साल गोवर्धन पूजा अपने गांव में ही करते हैं और भाई दूज करके ही लौटते हैं, क्योंकि नंद का घर और मेरा मायका ससुराल सब उधर की साइड ही है। तो उधर हम सारा मतलब भाई दूज मना के तब शाम को हम वापसी करते हैं। तो हर साल गोवर्धन पूजा करने के लिए हम गांव में चले जाते हैं, क्योंकि अपना घर है गांव में। तो ये लगता है थोड़ा आउटिंग भी हो जाती है। तो इधर दिवाली करके फिर नेक्स्ट डे हम अपने घर को चल देते हैं। और ये देखो, चारों तरफ खेत हरियाली, कितना अच्छा लग रहा है। गांव की जो हवा होती है बहुत शुद्ध हवा होती है और बहुत अच्छा भी लगता है ये। तो अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अपने गांव। हम थोड़ी देर के लिए नहटौर रुके थे, क्योंकि हमें लेनी थी शाम के लिए सब्जी। तो नहटौर से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा गांव, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से सब्जी और कुछ मिठाइयाँ लेके हम चल दिए हैं गांव को अपने। तो अब हमारा गांव आने ही वाला है। तो ये देखो नहटौर का मार्केट, देखो कैसा है। नहटौर एक कस्बा सा है। अब हम पहुंच गए हैं अपने घर। देखो ये है हमारा घर, जो अधिकतर बंद रहता है। मतलब सर्दियों में तो खुला रहता है। सर्दियों में मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं। और इसके सामने है ये सरकारी हॉस्पिटल, घर के ठीक सामने। और ये खेत है, पीछे भी खेत है। तो काफ़ी हरियाली रहती है, खुला खुला है हमारा गांव में। तो इधर हमने मतलब आने से पहले ही गांव में हमने इसे काम करने वाली को बोल दिया था कि झाड़ आ जाना जब हम आएंगे। तो ये आके झाड़ू साफ़ सफाई में लग गई है। और हम सब को लग रही थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह खा के चले थे और अब बज गए हैं 3। तो कुछ फ्रूट्स लेके चले थे, अमरूद लेके आए थे। तो अब वो खा रहे हैं। और मम्मी क्या करती हैं, जब गांव से वहाँ जाती हैं हरिद्वार रहने के लिए, तो ये जो बेड होते हैं और पलंग, इन पे दूसरी बेडशीट बिछा जाती हैं। तो ऊपर वाली बेडशीट उतार देते हैं तो नीचे की साफ़ रहती है। तो ये ऊपर की सारी बेडशीट उतार रहे हैं और फिर उसके बाद अपना चाय बनाऊंगी। तो ये सारी बेडशीट देखो, तो फिर इससे गंदगी नहीं रहती और ये वाली धुल जाएंगी, ये अपना सही रहेंगी। तो काफ़ी बड़ा घर है हमारा यहाँ भी। पर बस यही है कि बस बच्चों की पढ़ाई रहती है या कुछ, वो तो कभी कभी आना होता है यहाँ। और ये किचन है हमारी। अब हम ये लेके आए थे सब्जी। और शाम को तो मतलब कि आज भी हमारी खीर बनेगी, क्योंकि गोवर्धन पूजा में खीर और पूड़े का ही पूजन से ही पूजन होता है। और बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो नए आलू आ गए हैं, तो नए आलू ये छोटे छोटे होते हैं, इनको तो उबाल के बनाऊंगी मैं। और गांव में हर चीज़ का फ़ायदा होता है। दूध भी मतलब पड़ोस में है, सुबह फ़ोन करके बोल देता कि भाई दूध भी रख लेना हमारे लिए। तो हर चीज़ का फ़ायदा है गाँव में। हम चल रहे हैं अपने खेत देखने के लिए, और वहाँ से गन्ना भी लाना है। हैं? अभी तो मम्मी है ये। तो धूल हो रही होगी बहुत ज्यादा, रहने दे। सारा स्वेटर अच्छा हो जाएगा तेरा। बढ़िया है। हाँ बच्चे भी ठीक है हमारे। गोधन। और ये गांव से मम्मी ने बुला लिए। हर साल हमारे यहाँ यही गोवर्धन बनाती हैं। गांव ये सभी घरों में यही बनाती हैं गोवर्धन। गांव में ऐसा नहीं होता है कि अपना आप बनाते हैं। तो ये बनाने आ जाती हैं और ये बना रही हैं सुंदर से गोवर्धन, जिनकी शाम को पूजा की जाएगी। और मम्मी बोल रही हैं कि तुम चले जाओ, मैं घर का कुछ काम देख लूँगी, चारों खेत हो आओ। तो हम चलो अपना खेत देख के आते हैं और गन्ना भी लेके आते हैं, क्योंकि शाम को गन्ने गोवर्धन जब पूजा करते हैं तो उसमें गन्ने का रखना सही होता है। मतलब सही क्या, मतलब गन्ना रखा जाता है, उसकी भी पूजा होती है। तो अब हम चल रहे हैं गन्ना लेने के लिए। तो आ गए हैं हम अपने खेत में। देखो ये हमारा खेत है, जो गन्ने की मतलब कुछ गन्ना कट गया है, गन्ना शुरू हो गया है कटना। तो कुछ कट गया है, कुछ खड़ा है। तो पूरी सर्दी
यही रहता है, गन्ना कटता रहता है। तो आज बच्चों को भी उनके खेत दिखाने के लिए ले आए हैं। और इधर की साइड इस खेत में कुछ आम के पेड़ लगाए, मतलब आम का बाग लगाया है। पर अभी वो पेड़ जब बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि भी हैं। एक तो माहे खा जाते हैं उनके पत्तों को, तो इसलिए भी पता नहीं चल रहे हैं। तो ये सारा जो खेत खड़े हैं वे सब हमारे हैं इधर की साइड। और हमने लगा लिए है, ये कुआं भी हमारा है, कुआं भी बना हुआ है पानी देने के लिए खेतों में। तो बच्चों को डर लग रहा था कि मम्मी कहीं यहाँ गुलदार तो नहीं होगा। और सही बताऊँ तो मुझको भी डर लग रहा था, क्योंकि गुलदार का यहाँ इतना खो हो रखा है गांव में बहुत ज़्यादा। सब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गुलदार आ रखे थे, तो एक डर सा लग रहा था हमें। पर काफ़ी लोग घूम रहे थे यहाँ। 4 बज गए थे और ये जो खेत है इसमें हमने सरसों बुआई है। जो सरसों का तेल होता है ना वो, तो सरसों बुआ दी है। तो सरसों का तेल भी हम घर का ही यूज़ करते हैं। और इधर कुछ फ़ोटोग्राफी चल रही है हमारी, भव्य दक्ष। और गांव में कुछ ऐसा होता है कि जैसे गांव में अगर निकल जाओ तो गांव में सबसे अच्छी बात ये होती है कि सब एक दूसरे से बोलते हैं, सब एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। चाहे कोई किसी को जानता है या नहीं जानता है, वहाँ फिर भी दुआ सलाम करते हैं और पूछते हैं भाई क्या हाल चाल है। ये जिनसे बात कर रहे थे हमारे बहुत टाइम पहले खेती करते थे ये, तो इनसे ही बात कर रहे हैं। तो गांव में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। छोटा बच्चा भी अगर किसी को जानता भी नहीं है ना, तो तब भी वो उसे नमस्ते करेगा। तो कुछ इस तरह का माहौल होता है गांव में। खेत से गन्ना लेकर आ गए थे और फिर मैंने बनाया खाना, सब्जी बनाई और खीर मेरी बन गई थी, खीर बनने लग गई थी और पूड़े बनाए। फिर लग गए थे हम गोवर्धन की पूजा करने के लिए। तो इस बार इसके ताऊ जी नहीं थे, ना ताई जी थी, वो गए थे घूमने के लिए कहीं। तो बस सिर्फ ये दोनों ही कर रहे हैं पूजा, और इसकी पूजा जेंट्स ही करते हैं। तो दक्ष और इसके पापा दोनों पूजा कर रहे हैं गोवर्धन की। चलो बैठने को एक चादर ना लाई। पानी पानी हो गया है सारे बस। हाँ तो पानी बहुत बहा दिया। कौन सी आरती है जारी? चलो बैठो माघी में चलो पहले गणेश जी की कह लो, फिर कृष्ण जी की। थोड़ी सी और कॉलेज चलता दादी ने बैठने की। हाँ इधर को चला इधर को ला कभी इधर को लड़ेगा पैरों में खट्टी आग लग जा। धुआं कितना निकलता है इसमें से। और पूजा के बाद की हमने आतिशबाजी थोड़ी सी। गांव में भी हम पटाखे लेके आए थे अपने जो बचे हुए थे, और आतिशबाजी के बाद हमने खाना खाया। और देखो गांव की सुबह। में सुबह सुबह बहुत ठंडा रहता है, और हमारे यहाँ घर में तो बहुत ही ठंडा लगता है, क्योंकि पीछे की साइड भी खेत है और इधर भी, दोनों साइड से खुला हुआ है हमारा घर। तो पीछे तो सारे में खेत ही खेत हैं, और ये सामने भी कोहरा सा भी हुआ रहता है। तो गांव में बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है सुबह सुबह। तो यहाँ सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है गांव में सुबह सुबह। फ्रेश एयर देखो चारों तरफ। सुबह 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 तो अच्छा लगता है गांव में। आँख भी जल्दी खुल जाती है 6 बजे से ही। ऐसा लग रहा है जैसे कितना वो हो गया। क्यों? अच्छा हमारा पंपी से अच्छा। पूछ लो। तो अब पीते हैं चाय, फिर नहा के तैयार होके चलते हैं दूसरे गांव में। ये इनकी नानी का गांव है, फिर जाते हैं दादी के गांव में। वहाँ हमारे हुआ है पोता, तो पोते को देखने जा रहे हैं हम दादी बन गए हैं। बड़े हो गए, अब दादी भी बन गई भाई। तो अब जाएंगे हम वहाँ, फिर मैं जाऊँगी अपने मायके, क्योंकि कल का है भाई दूज। तो
तो सब पास पास में ही है, आधे घंटे की डिस्टेंस पे, तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो अब चलते हैं। चलने का है मम्मी। तो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। तो अभी तो बाकी की जनता सो रही है, उनको उठाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।